आज मैं भागवत गीता से जुड़े एक छोटा सा कहानी बताने जा रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसका राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। वह साधु सेवा बहुत करता था और दान पुण्य भी बहुत करता था। उस राजा के पास बहुत सारा हाथी था। उसमें एक हाथी और था जो किसी को पास नहीं आने देता था। जो उस हाथी के सामने जाता था उसी को मार देता था। हाथी के पाँव में राजा ने जंजीर बांध कर रखता था और कहता था, कोई भी इस हाथी को ठीक कर दे तो मैं उसको बहुत धन दूंगा। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलवाए और हाथी को दिखलाया। सब ने कहा, सब किसी ने हाथी को ठीक नहीं करने सका। एक दिन क्या हुआ, हाथी बांध के रखा था तो हाथी खुल के नगर में चला गया और सारा आदमी को मारने लगा। वहीं एक साधु उधर से आ रहा था। साधु को देखकर हाथी ने साधु की तरफ जाने लगा। तब वहाँ के लोगों ने शोर करने लगा, हे संत जी, आप भागिए, नहीं तो इस हाथी ने आपको मार देगा। इस हाथी का दिमागी हालत सही नहीं है। तब साधु वहीं खड़ा हो गया और साधु ने कहा, देखिए श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। इस हाथी मेरे पास भी नहीं आ सकता है। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी को देखा। उस हाथी वहीं खड़ा हो गया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, हम तुमको जानते हैं। तुम पिछले जन्म में पापी था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। यह कहता बोलकर साधु वहीं खड़ा रह गया। तब हाथी और आगे आकर साधु की वंदना की। तब लोगों ने देखा तो राजा को खबर किया लोगों ने। तो राजा भी वहाँ आया और देखा कि हाथी साधु के आगे खड़ा है और बार बार चरण छू रहा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर खड़ा हो गया। तब उस साधु ने अपना गीता का पाठ मन ही मन करने लगा और जब गीता का पाठ समाप्त हुआ तो कमंडल से जल निकालकर उस हाथी पर छिड़काया। जल छिड़कते ही हाथी की देह छूट गई और देवदेही पाई और विमान आया, स्वर्ग से विमान आया, उस पर चला गया। तब यह देखकर राजा ने साधु से कहा, हे संत जी, आपने कौन ऐसा मंत्र मारा जो इस दुखदायक जीव को सद्गति प्राप्त हो गई। तब उस साधु ने कहा, मैं रोज़ गीता का पाठ करता हूँ। रोज़ नहा के सुबह शाम गीता का पाठ करता हूँ। वही गीता का फल इस हाथी को थोड़ा सा दिया, उसी से इसका सद्गति प्राप्त हुई। तब राजा ने कहा, धन्य है जो आप धन्य हो, जैसे उन्हीं को आप उद्धार करते हैं। तब राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तुम राज्य कर और अब मैं जा रहा हूँ साधु के पास। हम सन्यासी होने जा रहे हैं। और उस राजा साधु के साथ चला गया और साधु के साथ गीता का पाठ करने लगा। इसीलिए कहते हैं, गीता का पाठ कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखलाए गीता का पाठ करने के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।